अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 2 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए और मंशूर का मामला है। और इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि अब ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इस अवाम को, जिन्होंने इन्हें कभी भी मसनद इक़्तिदार पर नहीं बिठाया था, उनको नुकसान पहुंच सके। अब आप अंदाजा कीजिए कि बजट में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और जो आदादो शुमार आ रहे हैं, जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर ये टैक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, ये इतना होशरुबा है कि ये इंडिकेटर है कि एक तूफान, बड़ा तूफान अभी आने लगा है। मैं आज आपको जो डिटेल्स अभी शेयर करने लगा हूं, जो इन्होंने तैयारी पकड़ ली है ना, ये बहुत सारे सेक्टर्स को हिलाकर रख देगी। ऑलरेडी हिले हुए हैं हम। और मैं आज फिर कुछ और चीजें शेयर करने लगा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मार्जिनल राइट क्या है, कि अब वो क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए आज फिर अडियाला जेल के अंदर 12 रुकनी तफ्तीशी टीम पहुंची है। खान साहब ने पहले ही इनकार कर रखा है कि आप मजीद इनकार करेंगे नहीं करेंगे, देखना होगा। फिर वो जो हारे हुए हैं वो जीतने का ढोंग कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई। मतलब ये वाला नशा पता नहीं कहाँ से मिलता है, मेरी समझ से बाहर है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, वो जो पार्टी इस सारी सिचुएशन में नहीं है, उनको पार्टी बनाकर ये साबित कर रहे हैं कि खान साहब की जो अभी अलेज्ड फोर फ्रंट पे इनके जरिए से होने वाली नाकामी है, उसकी वजह खान साहब खुद हैं, क्योंकि वो किसी और शख्स को टारगेट कर रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, इनकी दिमाग की नसें शायद फट जाएं सोच सोच के, इनको समझ कुछ नहीं आता और ये करते रहते हैं। डिटेल्स तफसीलात शेयर करने लगे हूं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जहाँ है जैसा है की बुनियाद के ऊपर मेहरबानी फरमाइए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहिए, क्योंकि आपके हमारे पास एहतजाज इस तरह से करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क में बदमाशिया का राज है, 2 नंबरी है, कोई कानून, कोई इंसाफ, आइन नाम की चीज़ नहीं है। जिसके जो बस में चल रहा है वो चल रहा है। माइट इज़ राइट है। और अगर आप कामयाब होने चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है। जनाब अब सुनिएगा, तूफान कौन सा आने लगा है, ज़रा गौर तलब बात है, ज़रा सुनिएगा। ये जो आप एटीएम के अंदर से पैसे निकालते हैं ना बड़े धड़ल्ले के साथ, और आपकी उसके अंदर से रसीद निकलती है जिसके ऊपर आपको 1.5 रुपए, 2 रुपए, मैक्सिमम 3 रुपए देने होते हैं बड़े एटीएम्स के अंदर, उसके ऊपर आपको पता है कितना टैक्स लगने जा रहा है? जरा सुनिएगा। अगर आप पैसे निकालते हैं ना अब एटीएम के जरिए, अलैज्ड तजवीज़ ये है और ये पता चल भी जाएगा कि किसके कहने के ऊपर हुआ है, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के ऊपर पर ट्रांजैक्शन 1.2% टैक्स आयद होने लगा है। अब ये इसकी रेशो में बता देता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपया निकलवाएंगे एट अ टाइम कैश, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया कैश निकलवाएंगे, आपको 1200 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख के पीछे कितना है? 1200 रुपया। वो टैक्सेस जो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं, बैंक के अंदर पैसे रखने के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, आप अगर डिपॉजिट्स करा कर बैठे हैं उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, आप चेक के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं, अब एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऑलरेडी बैंक को आप बहुत कुछ पे करते हैं, फिर आपको हुकूमत को भी देना है। 1 लाख रुपए के पीछे 1200 रुपए, 50,000 रुपए के पीछे 600 रुपए, 25,000 रुपए के पीछे 300 रुपए, और 10,000 रुपए निकालने के ऊपर आपको 150 रुपए देने हैं। जनाब मिनिमम तो 10,000 आप निकालते ही है ना। ये कौन सी दुनिया में होता है हमें नहीं पता। चले, टैक्स पे करने वाले को टैक्स पे करना है, अच्छी बात है, कर देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। हम इसी मुल्क में रहते हैं, इसको चलाने का फर्ज हमारे ऊपर है, टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन टैक्स पे करने वाले को फैसिलिटेट कहां कहां किया जाता है? थानों में धक्के पड़ रहे हैं, अस्पतालों में धक्के पड़ रहे हैं, स्कूलों का निसाब पूरा करते करते बंदे की कमर झुक जाती है, बच्चियों की शादियां करते, जहेज पे करते, उसके कमर के अंदर चुक आ जाती है, पाँव में चुक आ जाती है, और ये धड़ल्ले से पैसे उनकी जेब से जरूर काट लेते हैं। तनख्वाहदार तबके से आप 500 अरब रुपए कलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल से 30 अरब रुपए कलेक्ट करते हैं। ये डिफरेंस है।
इस डिफरेंस को मार्जिनलाइज करने की बजाय या तो इक्वेट करना था या उधर ज्यादा लगाना था, लेकिन तनख्वाहदार तबके को पिसाया हुआ है। अच्छा, अब यहां कहानी नहीं रुकती है, आगे सुनिए। विफाकी और सूबाई तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया है। बैंक डिपॉजिट्स यानी जो आप पैसे जमा करा के रख देते हैं 5 साल स्कीम में, 3 साल या सालाना या हर महीने, उसके अंदर से आपको एक इनकम जनरेटेड मिलती है सूद की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में। बैंक डिपॉजिट और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है बैंक डिपॉजिट और बचत स्कीमों के ऊपर। यानी ऑलरेडी आप इसके ऊपर टैक्स पे करते थे। बैंक जो है वो जब आपको इंटरेस्ट पे करता है उसमें से 30% टैक्स लेता था, फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर 15% है वो लेता था, मजीद इसको बढ़ा रहे हैं। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा, यानी आप सेल परचेज करेंगे उसमें भी इजाफा। और पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर, भाई कौन सी गाड़ियां हैं पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल के अलावा किसी और चीज़ पे चलती हैं? मुझे इतना बता दें। इलेक्ट्रिक कारें आई हैं, अभी तो उसका रुझान ही नहीं है। मतलब किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये। यानी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने का फैसला, यानी जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर आप ड्यूटी कम करके लेवी आयद कर देंगे, वही जो हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। जबकि कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी, यानी एक प्रॉपर्टी आपने करोड़ की ली थी, अब 4 करोड़ की हो गई है, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है जो आपने प्रॉफिट गेन किया है। ये दुनिया में जहां जहां भी होता है। जैसे मैं आयरलैंड का देख रहा था, बाकी ममालिक का, वहां पर आपसे ऑलमोस्ट 45-50% टैक्स लेते हैं। हेल्थ फ्री देते हैं, एजुकेशन फ्री देते हैं, घर आप बनाते हैं 30 साल की इंटरेस्ट फ्री किस्तों के ऊपर बैंक आपको गवर्नमेंट करा के देती है। फर्नीचर परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, वो भी आपको लॉन्ग टर्म किस्तें होती हैं, महीने का 1000-500 रुपये आपकी तनख्वाह से कटता रहता है। भाई ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो बदमाशी पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, माजरत के साथ। तो IMF का जो डिजाइंड बजट है उसके अंदर से तो यही निकलना है। दूसरी खबर चलते हैं, ये मेरी नज़र में एक तूफान है। और अवाम, भाई इनको 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा था, ले रहे थे, इनको 1000 का मिलेगा पर लीटर फिर भी लेंगे, 10,000 पर लीटर मिलेगा तब भी लेंगे। ये अवाम जो है, आप जब तक जैसे जैसे डिसेंसिटाइज होते जाएंगे आपको किया जाता रहेगा, करते रहे। वो एक तनख्वाहदार तबके बेचारे, उनकी तनख्वाहों से 20-25 हज़ार रुपये कर लिया टैक्स रिबेट उनको मिली हुई थी वफाकी मोहतसिब की जानिब से, उनको भी जलील करके रख दिया। भाई कौन सी दुनिया में हम रहते हैं भाई। अच्छा जी, दूसरी खबर यह है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम एक बार फिर अडियाला पहुंच गई है जी। जबकि ये जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होके दे रहे हैं मुल्क के अंदर, उसके ऊपर इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों को बुला सकते हैं। ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं, सर आप हुक्म करें और खुद भागे भागे आ जाएंगे। ठीक है, कौन से वज़ीर आज़म, कौन से वज़ीर है, हम 47 वाले, आपके ही मरहून मिन्नत, आप बुलाएंगे कैसे नहीं आएंगे। अरे अंजुमन सताइश बायमी चल रही है भाई, होना तो कुछ भी नहीं है, टोपी ड्रामा ही है, दुनिया को दिखाना है, ये चल रहा है जनाब। आज जो है सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या बोला उन्होंने वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कौमों के फैसले सड़कों पर होते हैं, अदालतों में नहीं, इसलिए बिल आखिर पाकिस्तान की कौम के फैसले भी सड़कों पर होंगे। न जाने कब सड़कों पर आप आएंगे और होंगे, या आपकी बातें जो है ख़त्म ही नहीं होकर दे रही पिछले 2.5-3 साल से। कल फिर एक चैलेंज हमारी जानिब फेंका गया कि क्या तुम इंसान हो या इंसान नहीं हो, क्या तुम गुलाम हो या आज़ाद हो। हमें कहा गया तुम गुलाम हो, तुम्हारी आवाज़ की वक़्त नहीं है, राय की वक़्त नहीं है। आज मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम है, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं। यहाँ फस्तायत और बर्बरियत है, कोई घर आज़ाद नहीं है, कोई अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया हमारे सामने सर झुकाए खड़ी है। इमरान खान जेल में इसीलिए है, वो कोई डील नहीं करेगा क्योंकि वो किसी हुकूमत का ख्वाहिशमंद नहीं है, वो उसूल की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान में हुर्मत इंसानी की जंग लड़ रहा है और आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है। ये सलमान अकरम राजा साहब की डिटेल्ड गुफ्तगू है जो मैं देख रहा था। फिर थोड़ी देर पहले मैं आज़मा बुखारी साहिबा की प्रेसर सुनी है, वो कहती हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की 1.25 साल मेहनत का रिजल्ट सामने आ रहा है। लोगों ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की खिदमात की सियासत को वोट दिया है और जो तकरीबकार हैं उनके बयानियों को रिजेक्ट किया है। हमेशा की तरह रोना धोना करने वालों से गुजारिश है स्क्रिप्ट ही बदल लें। ये एक नई तरह का रुझान आ गया कि गलत करो और जो खुद किया वो दूसरे पे डाल दो और बोलो तुम झूठे हो, मैं सच्चा हूं तुम झूठो, मैं सच्चा हूं तुम झूठो, मैं सच्चा हूं तुम झूठो, ये करते जाओ। और जो सच्चा है वो वजाहतें देता फिरे बेचारा, मार खाता रहा है, दर बदर जलील होता है, लेकिन उसकी बात सुननी नहीं है क्योंकि वो फोरम छोड़ा ही नहीं है। भाई यही चले जा रहा है टोपी ड्रामा। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया है। अब फेल होने वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा बयानिया फेल हो गया तो बात ही खत्म हो गई। मतलब आपकी बात पे तो अब पब्लिक यकीन ही नहीं करती। इस हद तक आप लोग आगे जा चुके हैं। कुछ वायरल बयान आते इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजा जवाब लगती है, इंतहाई माजा और जवाब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि सबड़ियाल में आवाम की दलेराना फतह और हुकूमती मशीनरी के बेदरग इस्तेमाल ने
آج مقتدر قوتوں کو اس قدر خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ ایک حلقے میں تو پورے پنجاب کی فورس جمع کر کے زور بازو دکھا دیا جا سکتا ہے، لیکن پورے ملک میں انتخابات کے وقت اس عوامی طوفان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور یہ صاحب مطلب آپ سمجھدار آدمی ہیں، بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں، ویسے ہی ہوگا جیسے 8 فروری کو ہوا تھا۔ اس ملک میں کون سا کوئی قانون اور آئین باقی بچا ہے؟ کوئی ریٹیلیشن؟ پبلک اپنی پریزنس شو کر سکتی ہے، سپورٹ شو کر سکتی ہے، لیکن شام کو اگر ہونی ہی 2 نمبری ہے اور ٹھپے پہ ٹھپا لگ جانا ہے اور اس کے بعد جو جیت رہا ہے وہ ہار جائے گا، جو ہار رہا ہے وہ جیت جائے گا، تو پھر کیا غیرت اور کیا ڈیسنسی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو کسی لائق نہیں چھوڑتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنیے، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کرپشن تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک JUI کی حکومت نہیں آتی۔ حلوہ 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 بھائی، حلوہ دے دے ان کو، ان کے بیٹے وفاقی وزیر برائے مواصلات تھے نا۔ اصل معاملہ، اصل گیم یہاں پر آ کر رکتی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔